हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको जो है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आपको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी जो है 2023 में जो पेपर किस प्रकार आया था उसकी जो प्रीव्यू दूंगा कि आप इसको कैसे चेक करोगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कौन कौन से क्वेश्चनों की तैयारी करोगे, क्योंकि ज़्यादातर ना मोस्ट ऑफ जो है रिपीटेड होते हैं। अगर आप प्राइवेट वाले स्टूडेंट हो तो भी आप इसको देख सकते हो। मैं आपको वो सब बताऊँगा जो जो प्राइवेट में बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो वैसे ये एमकॉम फर्स्ट वाला है रेगुलर वाला। आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो है प्राइवेट में कौन कौन से आ सकते हैं लॉन्ग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 3 घंटे मिलते हैं और आपके जो है मैक्सिमम 50 नंबर इसमें जो आपके हैं सेमेस्टर वाले हैं, और आपके जो होते हैं प्राइवेट वाले वो 100 होते हैं। तो उसमें आपको जो ज़्यादा लिखना होता है, बस होते हैं आपके ऐसे ही इस पैटर्न से ही आपका जो है पेपर आता है प्राइवेट वालों का। तो बात करें पहले सेक्शन की, तो पहला सेक्शन आपका ए है। ए में जो है आपके अति लघु उत्तर प्रश्न, मतलब आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर देने हैं इसमें। तो आपके जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें ऑल करके, और आपके जो है 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो आपको जो है मैक्सिमम में 75 जो वर्ड्स में लिखना है, मतलब आपको जो है आधा पेज भर देना है इसमें, और आपके टोटल हो गए 10 नंबर। बस ये है, इसमें है अंतर कि आपके जो है सेमेस्टर वाले में इतने में मिलेगा, और आपके जो है प्राइवेट वालों में आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा, 1 पेज के करीब आपको इसको लिखना पड़ेगा। बस यही अंतर होता है, उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपका जो है सब्जेक्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर है पूछा गया है, मतलब 3 से आपके जो 4 बार इसको रिपीट किया गया है पेपरों में। कभी कभी यहाँ पूछ लेगा, कभी कभी आपके जो लॉन्ग में पूछ लेगा। उसके बाद आपका है सेकंड है व्हाट इज़ पे बैक मेथड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी। लॉन्ग में पूछेगा तो इसकी कुछ विशेषताएं भी पूछ लेता है। तो है भुगतान अदायगी जो अवधि क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं बताऊंगा आपको इस सब जो है रिपीटेड वाले तैयार कर लेने हैं। जो मैं बताऊंगा आपको कि ये रिपीटेड हुए हैं उन सबको आपको तैयार ज़रूर करने हैं, चाहे आपके प्राइवेट वाले हो चाहे आप जो है रेगुलर वाले हो। ज़्यादातर है सेम ही रहता है पैटर्न, बस ये है आपको जो है थोड़ा सा अधिक लिखना पड़ता है इसमें। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको शॉर्ट में इसकी जो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। जैसे आपके पूंजी संरचना क्या है, ये जो पूछा है ये करीबन आपके जो है 3 से 4 बार में ये भी फंसा है। तो आपको ये जो जिसके न्यूमेरिकल करोगे तो उसका आपको जो डेफिनेशन भी कुछ है जो है तैयार कर लेनी है। उसके बाद चौथा है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग जो है साइकिल। ये भी आया है, ये 2 के करीब आया है, 2 ईयर में रिपीट हुआ है। अगर आप इसको चाहो तो तैयार कर लेना। उसका बाद आपका जो है व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज के सभी करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लेवरेज वाला चैप्टर है उसके आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, और प्लस आपको जो भी उसकी जो है परिभाषा है, मतलब जो है उसके बारे में पूछ रहा है वो सब आपको याद रखने हैं। परिसंचालन लेवरेज से आप क्या आशय है, आपका क्या आशय है, ऐसा लिखा है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी में आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लघु वाले जो है लघु उत्तरीय। इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, और आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। प्राइवेट में आपको ये जो है करीबन 10 नंबर का होता है, और आपको इसमें अथवा करके मिलता है। तो प्राइवेट वालों के लिए भी जो है 200 वर्ड के करीब होता है। बस ये आपके जो मार्क्स हैं इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें 5 नंबर दे रहे हैं, उसमें आपको जो 10 नंबर दिए जाते हैं। बस यही अंतर होता है, और न सेम ही आता है सेमेस्टर वालों का और आपके जो हैं प्राइवेट वालों का, क्योंकि सेमेस्टर वाले में 50 नंबर होते हैं और आपके प्राइवेट वाले में 100 नंबर का होता है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नंबरों का। तो आपका जो है क्वेश्चन है छठा वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाई लेवरेज। तो मैंने कहा है लेवरेज की जितने भी हैं सभी को आपको तैयार करके रखना है। और है व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ लेवरेज, कितने प्रकार के लेवरेज होते हैं, एक्सप्लेन क्लियरली, मतलब जो सही तरीके से इसे बताना है। लेवरेज से क्या आशय है, और लेवरेज कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो आपको ये याद करके रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन है
फाइंड आउट फाइनेंशियल लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको न्यूमेरिकल मिल गया है लेवरेज वाली जो आपका सब्जेक्ट है उससे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको हल भी कर सकते हो। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, वाई शुड ए कंपनी एम टू अ जो बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब संतुलित पूंजी ढांचे से आपका क्या आशय है। एक कंपनी का उद्देश्य संतुलित पूंजी ढांचा क्यों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी तैयार करके रखना है जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है उसमें आता है। उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं। तो सेक्शन सी में आपको जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 5 टोटल होंगे और आपको जो है 10 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पर जो 10 नंबर दे दिया है और आपके प्राइवेट में ये जो इंक्रीज करके आपको जो 20 नंबर का हो जाता है। तो यही अंतर है कि प्राइवेट और आपके जो है रेगुलर वालों का। तो आप सेक्शन सी का जो है 9वां क्वेश्चन दे सकते हो, फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन ए रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी। आपको ये डेटा दे रखा है, इसमें आपको कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर यूजिंग जो है गार्डनियर्स मॉडल्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग जो है रिटेंशन रेशियो। तो आपको जो है गार्डियंस मॉडल के हिसाब से कंपनी के शेयर्स को जो है उनकी वैल्यू को जो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। प्राइवेट के क्वेश्चन और आपके रेगुलर के जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के तो ज़्यादातर हैं सेम ही आते हैं, बस जो है थ्योरी में आपको जो है परसेंटेज बढ़ जाती है मार्क्स की, बस जो है उसमें नंबर्स कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें कम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है कंपनी एज ए सेल्स जो है आपको दे रखी है 1,50,000 और द वेरिएबल जो आपकी कॉस्ट है 50% ऑफ द सेल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप 1-2 बार इसको देखोगे और इसकी जो है रूल्स और जो है कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। आप हिंदी में भी देख सकते हो। उसके बाद आते हैं 11वें में। 11वें में भी आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको भी आप जो है देख सकते हो। ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, प्राइवेट और रेगुलर के सेम ही आते हैं, तो आपको जो है न्यूमेरिकल है सारे करने हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका जो है एक स्टैटिकल एनालिसिस में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। और आधा न्यूमेरिकल ये वाला है, आप दे सकते हो। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, पे बैक मेथड, रेशियो ऑफ रिटर्न्स मेथड्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, तो ये सब आपको निकालना है। आप हिंदी में भी इसको आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ जो है कैलकुलेटेड, मतलब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पूंजी लागत से क्या आशय है, इसकी जो है गणना कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका जो है 3 से 4 बार जो है रिपीटेड हुआ है, तो आपको इसको भी तैयार करके रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट जो 13 आता है, व्हाट डू यू मीन बाई वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ विल यू एस्टिमेट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंसर्न, मतलब कार्यशील पूंजी से आपका क्या आशय है, व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का जो अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट के और रेगुलर के जो आपके सेमेस्टर वाले हैं, इसमें यही होता है कि उनके जो है 100 मार्क्स का होता है, तो जो क्वेश्चन के जो है मार्क्स, क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाता है और क्वेश्चन आपके इसी प्रकार होते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन से आपके जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो इसी को देखकर आप जो है प्राइवेट की भी जो है तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर हैं प्राइवेट के जो आपके सब्जेक्ट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें, और जो आपके हैं रेगुलर वाले जो आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर है सेम ही आता है, बस ये नंबर का जो अंतर होता है, उसमें ज़्यादा जो है नंबर से पूछा जाता है, इसमें आपको कम नंबर से पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और भी अगर आप जो है क्वेश्चंस पेपर देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो।